Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss the fourth chapter of history, which is nominated as Age of Industrialization. इससे पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ा नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड हमने पढ़ा नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड जो आपका है राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वो और है चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो हमने चूज़ किया इसमें चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 5 मार्क्स का चैप्टर है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का टाइटल क्या है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हमें डिस्कस पहले जो करना है दैट इज़ व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो आपका ये चैप्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें आपके सामने आप अपने बुक को कंसल्ट कीजिए, उस वक्त आपके सामने 2 डायग्राम्स बनाए गए हैं, डाउन ऑफ सेंचुरी एंड नंबर सेकंड इज़ 2 मैजिशियंस। आप वो देख सकते हो अच्छे से। वो वहाँ पे इसने हाईलाइट किया कि जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड ये कैसे कन्वर्ट होता है टुवर्ड्स द फ्राम डार्कनेस टुवर्ड्स एनलाइटमेंट। अब जो पहला था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़, वो अब कन्वर्ट हुआ इनटू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये बेटा हमें पहले क्लियर करना है और आगे फिर हम इस चैप्टर पे जा सकते हैं, जिसमें हमें पहले पूरे वेस्टर्न का हाईलाइट करना है, बाद में हमें इंडिया का हाईलाइट करना है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड पे, क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे, और कहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में तो ये 18th सेंचुरी में हुआ। इसकी पहली शुरुआत, पहली फैक्ट्री बनी 1730 में। व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर दैट, इससे पहले दुनिया किस पे कायम थी, वो मार्केटिंग कैसे हो रही थी, हम कहेंगे जो प्रोडक्शन हो रही थी वो कैसे हो रही थी। पहले हमें ये 2 कंसेप्ट क्लियर करने हैं जो हमारे आज इस टॉपिक में। उसके बाद हम जाएंगे जो मैजिशियन, 2 मैजिशियंस के, उन्होंने कहा कि डार्कनेस एंड एनलाइटमेंट, उसी वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। क्या वो डार्कनेस क्या है, एनलाइटमेंट क्या है, वो डिस्कस करेंगे हम। तो हम जाएंगे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे बेटा मेंशन किया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लेट वी क्लियर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मैंने लिखा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में द ट्रांजिशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन द पीरियड ऑफ बिटवीन 1760s एंड 1820। आप समझ लीजिए, कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वो फेज़ है, ये वो टाइम है, ये वो पीरियड है जिसने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी, जो हम तैयार करते थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, वो मैन्युफैक्चरिंग पूरे यूरोप में या यूनाइटेड स्टेट्स में टोटली चेंज हुआ। कब चेंज हुआ बेटा, ये 1760 में इन्होंने मेंशन किया, अप टू 1820 में, बाद में पूरे के पूरे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो पहली फैक्ट्री जो बनी 1730 में, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई बेटा, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई स्टार्ट हुई फैक्ट्रीज़ों में, मिल्स में, हम लिख सकते हैं यहाँ पे मिल्स, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फैक्ट्रीज। जो काम शुरू हमने किया, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा क्लोथ्स हमें बनाने थे, कपड़े हमें तैयार करने थे, हमने 1760s या पहली फैक्ट्री जो 1730 में, उसकी प्रोडक्शन फिर बढ़ गई 1760 में। यहाँ पे मेंशन करूँ, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन वर्ल्ड मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मिल्स मीन्स फैक्ट्रीज बनाए, फैक्ट्रीज तैयार हुए, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ गई, रॉ मटीरियल आया हमने, तो क्लोथ्स निकले और बाद में उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग हुई। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो ट्रांजिशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग मैंने फॉर एग्जांपल 1760s में मैंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स की जो की, वो मैंने फैक्ट्री में की, वो मैंने थ्रो मशीन्स के ज़रिए की। आप समझ लेना मेरी बात, मैंने थ्रो मशीन। मुझे बताइए आप, अगर 1760 में आपने मैन्युफैक्चरिंग की मशीन के ज़रिए, इससे पहले दुनिया क्या थी, इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ से हो रही थी, वो मैन्युफैक्चरिंग क्या थी। पहले मैं ये 2 डेफिनेशंस आपको क्लियर करूं। तो ट्रांजिशन ऑफ द न्यू मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी वो चेंज हुई, वो प्रोसेस चेंज हुई यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, बाकी एरियाज़ में, कि जिससे कि ये जो हमारा
ओल्डर कंसेप्ट था मैन्युफैक्चरिंग का, वो चेंज हुआ, वो कन्वर्ट हुआ इनटू द न्यू सिस्टम. द न्यू सिस्टम आई मेंशन्ड हियर, दैट इज द फैक्ट्री सिस्टम. दैट इज आई मेंशन्ड हियर, दैट इज द मशीन स्ट्रक्चर. एंड ये कहाँ पे शुरू हुआ? ये बेटा पहले ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ. ग्रेट ब्रिटेन ने ये कंसेप्ट दिया और इससे क्या हुआ, एंड क्विकली सेपरेट हुआ. बाद में ये बाकी वर्ल्ड के जो एरियाज थे वहां पे बेटा ये बिल्कुल बाद में सेपरेट हुआ. तो हमें बताइए, तो हम कहेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इट इज़ द पीरियड, इट इज़ द दैट वेरी पीरियड वी स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ पे हमने देख लिया है कि न्यू प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वजूद में आई, फैक्ट्रीज वजूद में आई, वहाँ पे मशीन्स वजूद में आई, मिल्स बन गई, जो वर्ल्ड का मार्केट था वो डेवलप हुआ, प्रोसेसेस बढ़ने लगी. अगर ठीक है, हम मानने के लिए तैयार है, जो प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट की हुई वो हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जरिए. ज़रा इससे पहले क्या थी दुनिया? इससे पहले जो वर्ल्ड का जो इंडस्ट्रियल हिस्टोरियंस ने नाम दिया उस पीरियड का, तो 1760 और मेंशन में यहां कहूंगा 1730 या 1760, यहां पे पहली फैक्ट्री बनी, यहां से ये डेवलप हुआ, तो मैं लिखूंगा 1730 से पहले वाला जो पीरियड था उसका नाम देंगे हम अपनी हिस्ट्री में, दैट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब दो कंसेप्ट्स आपके सामने आए, एक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. अब आपको डेफिनेशन बतानी है पहले, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. आप लिख सकते हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इट इज दैट वेरी फेज जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज हुई, जो यूरोप से हुई, जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई, इसकी शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में हुई. जो मैन्युफैक्चरिंग चेंज क्या था, पहले तो हमें मालूम नहीं क्या था, तो 1760s ऑनवर्ड्स जो मैन्युफैक्चरिंग हुई वो बेटा मशीनों के जरिए हुई, वो मिल्स के जरिए हुई और इंटरनेशनल मार्केट इसी से बढ़ा. तो इससे पहले जो पीरियड है दैट इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो यहां पे मैं एक फेज यहां पे हाईलाइट करूं तो हम यहां पे लिखेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो ये फेज आगे जो है इट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और ये जो फेज है इट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये जो फेज है ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है. अब इस फेज में हमें पता चला मशीन वजूद में आई, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चेंज हुआ, मशीन्स वजूद में आई, यहाँ पे फैक्ट्रीज बनी. याद रखना मेरी बात, यहाँ पे जो मशीन्स फैक्ट्रीज जो डिमांड थी वो बढ़ गई, ये सेपरेट होने लगा पूरे वर्ल्ड में. लेट बी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट. यहाँ पे क्या था, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पहले क्लियर करेंगे. इट इज़ द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज़ दैट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम. तो हम कहेंगे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो बेस्ड था फैक्ट्री सिस्टम पे, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बेस्ड नहीं था फैक्ट्री सिस्टम पे. तो क्या था, बिफोर द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज नहीं थी दुनिया में, तो देयर वायर लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज इन एन इंटरनेशनल मार्केट. तो हम इंडस्ट्रीज घरों में काम करते थे, कंट्री साइड में काम करते थे, अपने घर में वर्कशॉप्स बनाए, वहां पे हम कल्टीवेट करते थे क्रॉप्स, या हम वहां पे फिर सीड्स बनाते थे, या हम कहेंगे रॉ मटेरियल्स तैयार करते थे जो हमें बाहर से भी आ रहा था, तो हम उसको तैयार करते थे, स्पिनिंग, कार्डिंग, वीविंग, यो भी हम घर में करते थे, अपने वर्कशॉप्स बनाए, बाद में उसको इंटरनेशनल मार्केट में डालते. तो हमें फर्क इसमें इतना है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये वो फेज है जहां पे आपको मशीन्स मिलेंगे, जहां पे आपको फैक्ट्रीज मिलेंगे, और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको वो फेज मिलेगा जहां पे आपको फैक्ट्रीज नहीं मिलेंगे, जहां पे आपको मशीन्स नहीं मिलेंगे, जहां पे आपको एक ही काम मिलेगा कि वर्कर्स जो थे वो काम करते थे, अपने हाथों से काम करते थे. अब हमें वो स्ट्रक्चर देखना है आगे, वो काम कैसे होता था, उनको कौन कहता था काम करने के लिए, वो डिमांड कहां बढ़ती थी, वो आगे डिस्कस करेंगे. कुछ फीचर्स मैंने यहां पे बता दिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. पहले तो हमें ये क्लियर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज क्लियर करना है, उसके बाद जितना भी टॉपिक्स हैं वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो यहां पे मैंने थोड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कुछ एक पॉइंट मैंने बता दिया. अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो फेज है, वो पीरियड है जहां पे आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगी. फैक्ट्री से पहले दुनिया चल रही थी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग घरों में हो रही थी, आर्टिसंस वर्कर्स कर रहे थे, उनको कौन करवा रहे थे वो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो कुछ फीचर्स हैं, जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल फैक्ट्री में नहीं होता है, प्रोडक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज. पहला पॉइंट मैंने लिखा, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन फीचर है, जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बेटा फैक्ट्री में नहीं हो रही थी, वो अपने घरों में हो रही थी. लार्ज स्केल होम बेस्ड, यहां पे मैंने लिखा कि जो भी प्रोडक्शन हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो घरों में हो रही थी. किसके लिए? फॉर द इंटरनेशनल मार्केट के लिए. अगर आप 1760 ऑनवर्ड्स देखेंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन हो रही थी वो बेटा घरों में नहीं हो रही थी. पहले तो होने लगी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और बढ़ने लगा, सेपरेट होने लगा, बाद में वो फैक्ट्री में होने लगी. तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे
आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको फैक्ट्री मिलेगी, वहाँ पे आपको मशीन्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो वर्क स्ट्रक्चर होता था, जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो बेटा बिल्कुल अपने घरों में हो रही थी। किसके लिए हो रही थी? फॉर द वर्ल्ड मार्केट के लिए हो रही थी। अब मैंने अभी पॉइंट बता दिया, ये अगर गाँव कंट्री साइड हम कहेंगे गाँव को, हाँ, रूरल एरियाज, एंड सेकंड इज द सिटीज। वहाँ से मर्चेंट्स आ रहे थे, वो उनको क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैंने लिखा मर्चेंट्स मूव टू द कंट्री साइड। टाउन से, सिटीज से मर्चेंट आते थे, वो कंट्री साइड, वो गाँव में आते थे और लोगों को सप्लाई मनी, इनको एडवांस मनी देते हैं आर्टिशंस को, और रॉ मटेरियल्स देते हैं। आप अपने घरों में, वर्कशॉपों में आप अपना प्रोडक्शन तैयार कीजिए, आपको पैसा एडवांस में मिलेगा, और पैसा एडवांस के बाद इसके लिए एक सिस्टम रखा गया। अगर हम कहेंगे एक मार्च को वहाँ पे गए, 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल तक उनका अल्टीमेटम दिया गया, वहाँ पे हमें प्रोडक्शन करनी है। बाद में मर्चेंट्स वो पैसे एडवांस देते हैं, और वो जो क्लोथ्स या कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वहाँ से वो वापस लाते हैं, और उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रही थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो मर्चेंट्स हैं ये अपने सिटीज़ एंड टाउन्स में क्यों नहीं करते थे? वो हम वहाँ पे देखेंगे ग्लाइड रेस्ट्रिक्शन जो थे, वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन था। अब उनको ऐसा लग रहा था कि सबसे अच्छा तरीका दे मूव टुवर्ड्स द कंट्री साइड। तो हमें डिस्कस यहाँ पे इतना किया कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फिर से मैं कहता हूँ, द ट्रांजिशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग। पहले एक मैन्युफैक्चरिंग थी जो घरों में हो रही थी, मर्चेंट सिटीज से आते थे, टाउन से आते थे, एडवांस पेमेंट लेकर रॉ मटेरियल उनको देते, एडवांस पेमेंट आप रॉ मटेरियल तैयार कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, बाद में उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच डालते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये स्ट्रक्चर खत्म हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से कंसेप्ट आया वजूद में, दैट इज द कॉलोनलिज्म, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें इस टॉपिक में, ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया इस चैप्टर का। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट इज द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हिच वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम। बिफोर द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज देयर वर लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज इन एन इंटरनेशनल मार्केट कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्री मिलेगी, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज मशीन्स मिलेंगे, यहाँ पे मशीन्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो फैक्ट्री में होता है, यहाँ का जो वर्क डन होता है वो घरों में होता है। इसकी डिपेंडेंस और इसकी डिपेंडेंस थोड़ी सेपरेट थे। तो हमारा पहला जो इंट्रोडक्शन था रिलेट टू दिस, तो पहला टॉपिक जो था वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो हमारा बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बताइए बेटा, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या था? वेरी गुड, दैट वाज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। कल जो हमारा प्रोसेस है वो रहेगा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसमें मैं डिस्कस वो भी करूंगा ई.टी. फॉल का, एंड ऑल्सो जो 2 म्यूजिशियंस के बारे में जो डिस्कस किया है कि डार्कनेस एंड एनलाइटमेंट उसने क्या कहा, किस तरीके का कहा, वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। इट वॉज टोटली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच वी हैव टू हाईलाइट इन ऑल ओवर द चैप्टर, एंड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग, मे गॉड ब्लेस यू। एंड वन मोर पॉइंट, दैट इज द एक आपको नोट छोटा सा लिखना है, डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद कल इंशाल्लाह हम ये टॉपिक अच्छे से स्टार्ट करेंगे। इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम। ओके, गुड बाय।